हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग बहुत खुश होंगे सिंस इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम हैज वन द ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर चैंपियंस दिस ईयर। एंड आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइलाइट्स। फॉर एग्जांपल ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे था इस बारी का वर्ल्ड कप का, एंड किस प्लेयर को क्या जो है विनर्स रहे हैं और किन किन को क्या चीज क्या क्या टूर्नामेंट्स में क्या क्या एंडिंग में क्या क्या अवार्ड्स मिले। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द चैंपियंस। एंड नाउ अगर हम बात करें तो हमारा आईसीसी वर्ल्ड कप जो है चैंपियंस आर इंडिया एंड इंडिया हैज क्रिएटेड हिस्ट्री विद इट। वाई? क्योंकि ये हमारा पहला विन है एट द ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप। और इंडिया ने किसको हराया? तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। टॉस के टाइम पे साउथ अफ्रीका टॉस जीत गया था और साउथ अफ्रीका ने चूज किया था टू बॉल फर्स्ट एंड इंडिया हैड टू बैट फर्स्ट। और इंडिया ने जो रन स्कोर किए थे वो थे 298 और इसीलिए साउथ अफ्रीका के लिए जो टारगेट था इट वाज 299 और साउथ अफ्रीका को 246 पर ही इंडिया की टीम ने ऑल आउट कर दिया। अगर बात करें तो ये लास्ट मैच हुआ कहां पर है, तो ये लास्ट मैच हुआ है आपके डीवाई पाटिल स्टेडियम एट मुंबई और संडे विच इज येस्टरडे ओनली जो है ये हमारा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है। रीसेंट अपडेट की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी है देवजीत साकिया, उन्होंने अनाउंस किया है अ कैश प्राइज ऑफ 51 करोड़ फॉर ऑल द विनर्स। जो हमारी टीम इंडिया में जितने भी लोग थे उनके लिए 51 करोड़ का एक कैश प्राइज जो है अनाउंस किया है। राइट, तो जैसे मैंने आपको बोला टारगेट क्या था, टारगेट वाज 299 और मारा कितना? साउथ अफ्रीका ने 246 पर ही ऑल आउट हो गया। और कहां पे हुआ है आपका जो लास्ट मैच था विच वाज एट नवी मुंबई। ठीक है, अगर हम बात करें अबाउट सम हाइलाइट्स तो कैटेगरी एंड द होस्ट नेशंस। ठीक है, अब हमारा होस्ट नेशन क्या था? तो याद रखिएगा इंडिया एंड श्रीलंका। राइट, आई थिंक ब्राइटनेस ज्यादा होगी, शायद दिखेगा नहीं, बट इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे चला जाएगा। सो आप हमारे टेलीग्राम विंग्स ए कुरान को सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब वहां पे जाके उसको ज्वाइन करिए और वहां पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी जैसे ही वीडियो लाइव जाने वाली है। ठीक है, सो होस्ट नेशन वाज इंडिया, साउथ अफ्रीका। वेन्यू कहां पे था? फाइनल का। क्योंकि अगर हम बात करें ओपनिंग सेरेमनी की तो याद रखिएगा जो ओपनिंग सेरेमनी था तो वो आपका गुवाहाटी में हुआ और वहां पे श्रेया घोषाल ने जो एंथम गाया था दैट वाज ब्रिंग इट होम एंड यस द वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज एक्चुअली उसको जरूर घर लेकर आए हैं वो टाइटल। ठीक है, और फाइनल मैच का वेन्यू कहां पे था? इट वाज हमारे लाइक आई सेड डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में था। ठीक है, और ये कौन से एडिशन का विमेन वर्ल्ड कप था? तो 13th एडिशन का वर्ल्ड कप था। तो इट वाज 13th एडिशन। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं, दे कैन डेफिनेटली आस्क यू इन द एग्जाम। ठीक है, अगर हम बात करें हु आर द विनर्स तो इंडिया इज द विनर। आपको रनर अप का भी पूछ सकते हैं, तो रनर अप जो फर्स्ट रनर अप रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका। इंडिया ने कितने की विक्ट्री जीती है? तो एक मार्जिन रखा था विक्ट्री का विच इज 52 रन के मार्जिन से ये जीते हैं। राइट, कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज हरमनप्रीत कौर, इसके बारे में हम आगे करेंगे। राइट, अगर हम बात करें कौन सी कंट्री ने कितने टाइटल्स जीते हैं तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा टाइटल्स किसके पास है? तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के पास है विद 7 टाइटल्स। ठीक है, और मैं ये वुमेन वर्ल्ड कप की बात कर रही हूँ। ठीक है, इंग्लैंड के पास 4 है और न्यूजीलैंड के पास 1 ही है और इंडिया के पास हाल ही में 1 आया है विच इज द फर्स्ट विन 2025 का ही। अगर सेमीफाइनल्स की बात करें तो सेमीफाइनल्स में इंडिया का अपोनेंट वाज ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने वन ऑफ द हाईएस्ट जो है टारगेट दिया था इंडिया को जो आपका 339 का था एंड इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और उसमें जो उस मैच के जो प्लेयर हैं विच इज जेमीमा रॉड्रिगस जिन्होंने सेंसेशनल 127 रन्स जो है बनाए फॉर द टीम नॉट आउट 134 बॉल्स में। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट था? दिस वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया को ये हरा के साउथ अफ्रीका के साथ अगेंस्ट इन्होंने मैच किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दीप्ति शर्मा की जो ना ही सिर्फ हाईएस्ट विकेट टेकर बने
इस टूर्नामेंट के, बट ऑल्सो शी हैज बिन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑल्सो, राइट। अगर दीप्ति शर्मा की बात करें तो वो फर्स्ट प्लेयर बनी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, टू अचीव a double of 200 runs and 20 wickets in single ODI World Cup. तो उन्होंने she was the highest wicket taker also, और कितने विकेट्स लिए उन्होंने टूर्नामेंट में? 22 विकेट्स लिए, और साथ में she is the first जिन्होंने 5 विकेट्स ली हैं, राइट। एंड she has become the first Indian women, ये याद रखना, ये women की कैटेगरी है और इंडियन विमेन ये पहली बनी है, उसमें मेल फीमेल दोनों था, इसमें सिर्फ इंडियन विमेन की बात हो रही है। तो शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विमेन जिन्होंने 5 विकेट लिया है इन अ वर्ल्ड कप फाइनल, क्योंकि 5 विकेट कल इनकी अकेली ही 5 विकेट, ठीक है। एंड नाउ शी होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट विकेट टेकर बाय एन इंडियन इन अ सिंगल वर्ल्ड कप, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने टोटल में आज तक कितनी विकेट्स ली हैं? तो 36 कैरियर विकेट्स के बाद नाउ शी इज द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। और अगर हम बात करें हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है, तो याद रखिएगा इट इज जुलन गोस्वामी, जिनके पास अभी भी 46 विकेट टेकर का अभी भी इनके पास रिकॉर्ड है। सो दीप्ति शर्मा जो है उन वो सेकंड हाईएस्ट है, और हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो वो जुलन गोस्वामी है, ठीक है। इसके अलावा ये लिस्ट है वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप विनर्स की, स्टार्टिंग फ्रॉम 1973 टू 2005, राइट। आई थिंक मैं इसको थोड़ा डार्क करके देखती हूँ, वो आपको ज्यादा विजिबल होगा, राइट। ओके, हाँ, बेटर, या बेटर, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1973 में द विनर्स वाज इंग्लैंड, तो आपको पूछ सकते हैं हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है। 1973 में पहला हुआ, तो विनर इंग्लैंड था और रनर अप ऑस्ट्रेलिया था और होस्ट इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड जीता, हराया किसको? ऑस्ट्रेलिया को हराया, और होस्ट कंट्री भी इंग्लैंड था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रहा, द लिस्ट इज हियर। 1978 ऑस्ट्रेलिया वाज द विनर, फिर से ऑस्ट्रेलिया, फिर से ऑस्ट्रेलिया, से 97 में फिर से ऑस्ट्रेलिया, 2005 में भी, 13 में भी, 22 में भी, और इंडिया ने सेमीफाइनल्स में ही इनको हरा दिया, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कितनी बारी इंडिया हैज बिन द होस्ट, तो आप इधर देख सकते हो कि इंडिया सबसे पहला 1978 में फर्स्ट टाइम होस्ट बना, सेकंड बना 1997 में सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इज 2013, दिस इज द थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम है जब इंडिया होस्ट बना था ऑफ द वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो अगर पूछा जाए कितनी बारी इंडिया होस्ट बना है, तो भैया कितनी बारी बना है? 4 टाइम्स, राइट। कब कब बना है? तो एक बना है 1978 में, हाँ 78, फिर 1997 में बना है, फिर आपका 2013 में बना है, तो और अभी 2025 में बना है। और हमारी ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे थी? गुवाहाटी में थी, और ओपनिंग सेरेमनी का जो एंथम श्रेया घोषाल ने गाया था वो था ब्रिंग इट होम, एंड दिस इज इंडिया इज द होस्ट एंड इंडिया हैज वन द वुमेन्स वर्ल्ड कप आल्सो, राइट। ओके, अगर हम बात करें सम ऑफ द विनर्स ऑफ द वर्ल्ड कप, तो वो कौन कौन है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लाइक आई वाज सेइंग, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो है हमारी दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा इज नॉट ओनली द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बट ऑल्सो शी इज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑल्सो। तो हाईएस्ट विकेट्स एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों ही दीप्ति शर्मा बनी है। तो रन इनमें 2,215 बनाए एंड विकेट्स इज 22, राइट। और करियर विकेट्स कितनी है? 36, और हाईएस्ट कौन है? जुलन गोस्वामी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हु बिकेम द प्लेयर ऑफ द मैच, तो प्लेयर ऑफ द मैच बनी है हमारी शेफाली वर्मा, राइट, एंड दिस इज शेफाली वर्मा फॉर अस, ठीक है। और हाँ, मोस्ट रन्स, मतलब जब कल मैच था तो अगर ये आउट नहीं होती तो इंडिया के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो गया था, एंड दैट इज साउथ अफ्रीका कैप्टन विच इज लॉरा वॉलडार्थ, ठीक है। सो इन्होंने कितना रन्स बनाए हैं? शी हैज आल्सो शी इज आल्सो द विनर ऑफ द मोस्ट रन्स, तो सबसे ज्यादा रन्स इन्होंने बनाए हैं, तो 571 रन्स इन्होंने बनाए हैं। और फिर आती है हमारी वाइस कैप्टन विच इज स्मृति मंदाना, जिन्होंने 434 रन्स जो है बनाए हैं, एंड दैट्स साउथ अफ्रीका कैप्टन, ठीक है। एंड दैट फॉर अस इज द कैप्टन ऑफ द वुमेन्स World Cup, which is Harmanpreet Kaur. She was the captain, and like I said,
कि स्मृति मंदाना वाज द वाइस कैप्टन, राइट, एंड दैट इज हरमनप्रीत कौर फॉर अस, ठीक है, एंड या दैट्स इट। तो गाइज ये थे हाइलाइट्स, और अगर हम बात करें क्लोजिंग सेरेमनी की, तो क्लोजिंग सेरेमनी वाज एट द डीवाई पाटिल, नवी मुंबई में ही इसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, एंड सुनिधि चौहान had come as one of the star performers for the closing ceremony. Opening ceremony का it was Shreya Ghoshal, and जो ओपनिंग सेरेमनी था वो बहुत हाई लेवल पे होना था, लेकिन एक लेजेंडरी सिंगर विच इज जुबीन गर्ग, उनकी डेथ की वजह से उसको थोड़ा लो पेस पे किया गया, एंड श्रेया घोषाल वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, एंड क्लोजिंग के लिए इट वाज श्रेया क्लोजिंग के लिए इट वाज सुनिधि चौहान, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो, एंड डू ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम पर ही इस जो वीडियो है उसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू अस, हमें जरूर सब्सक्राइब करें, और एनी अपडेट रिगार्डिंग द अपकमिंग पोस्ट या कुछ भी, आपकी कोई भी दिल में कोई बात हो, तो हमारे ऑफिस के नंबर्स पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो फॉर मेंटोरशिप और एनी कोर्स। हमारा न्यू जेकेएसएसबी फाउंडेशन बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है, विच इज अ लाइव बैच, तो हर चीज आपको लाइव पढ़ाई जाएगी, एंड जो फार फ्लंग एरियाज में है, जो आ नहीं सकते, उनके लिए ये बहुत एक सीमलेस प्रोसेस रहता है और बहुत कन्वीनियंट रहता है उनके लिए, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस सून, बाय, टेक केयर।